बीजेपी सरकार के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज अपने रायबरेली एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और दौरे पर पहुंचकर उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया, जो कुछ समय पहले कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी। उसको पूर्व बीजेपी विधायक रामलाल अकेला के द्वारा बनवाया गया और आज उनके आमंत्रण पर पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली के बछरावा विधानसभा पहुंचे हैं। और मंच पर अगर बात करें रायबरेली के नेताओं की, तो हुजूम सा उमड़ पड़ा। एक मंच पर सारे नेता एक साथ देखने को मिले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हो, पूर्व अगर बात करें मंत्री ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, सदर विधायक अतिथि सिंह, अशोक कोरी और तमाम ऐसे नेता जो रायबरेली के एक अगर बात करें राजनीति करते हैं, तो वो सब एक मंच पर एकत्रित होकर आज उन्होंने 2027 का अगर हम बात करें राजनीतिक विश्लेषक की, तो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं 2027 का आगाज हुआ है, जो कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और उन्होंने इस आगाज का एक अच्छा शुभारंभ किया है। आपको बताते चले, पिछले दिनों जो बरसात, कई बार में जो बरसात हुई, उसको लेकर के किसान अन्नदाता जो सरसों और गेहूं की फसल, कहीं कहीं क्षेत्रों में असर तो हर जगह नजर आया, लेकिन किन्हीं किन्हीं ऐसे क्षेत्रों में जनपद के फसल पूर्णतया जो आपको वीडियो में दिखता मिलेगा, उसमें फसल पूर्णतया लेट चुकी है एकदम, हवा, तेज हवा और बारिश की वजह से, जिसको लेकर के किसान अन्नदाता आज जो है ना उसको काटने के लिए मजदूर तैयार हैं, ना कंबाइन मशीन वाला तैयार है। उनका ये कहना है कि हम इसमें काट के क्या पाएंगे, जो पूर्णतया आपको फसल जो है पूरी नष्ट हो गई है, गेहूं एकदम काला पड़ चुका है, जिससे किसानों के चेहरों पर, किसान अन्नदाताओं के चेहरे पर सिसकन बनी हुई है, चिंताएं बनी हुई हैं कि जो लागत लगाए हैं वो भी लौट के नहीं आई। ऊपर वाले का कहर इतना बरसात का रहा कि किसानों के, अन्नदाताओं के ऊपर एक कहर के रूप में भरपी हुई है। मैं इटावा जनपद में डिप्टी सीएमओ की गाड़ी से एक बार फिर बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है इटावा जनपद के उदयपुरा के पास तेज रफ्तार डिप्टी सीएमओ की गाड़ी आ रही थी। अचानक लापरवाही के चलते बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना को देखते हुए आसपास क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएमओ को लेकर एक बार फिर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर कितना बड़ा एक्शन किया जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएमओ के लापरवाही के चलते एक लोगों की जान चली गई। वहीं देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से ये गोबर ओवरटेक करते हुए नज़र आ रहे थे और लापरवाही के चलते डिप्टी सीएमओ की गाड़ी से अचानक जो है बाइक सवार आने पर दर्दनाक मौत हो गई। अब देखना ये होगा कि आखिर ऐसे एक्शन में क्या मोड़ आएगा, क्योंकि लगातार क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी, जिसकी लगातार प्रशासनिक अधिकारी जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक भीम नगरी का आयोजन किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक भीम नगरी आगरा के जीआईसी मैदान पर सजाई जाएगी और ये भीम नगरी 3 दिनों तक के लिए आगरा में इसका आयोजन होगा। 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये आयोजन चलेगा। इसके अंदर लोकसभा स्पीकर और डिप्टी सीएम के भी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके साथ साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस भव्य आयोजन में शिरकत करेंगे। इसको लेकर के आगरा की पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ट्रैफिक व्यवस्था भी तैयार कर ली गई है। तमाम रूट जो है डाइवर्ट किए गए हैं और इस भीम नगरी के अंदर लाखों की संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा मंच तैयार किया है। ये मंच जो है संसद की तर्ज पर तैयार किया गया है और इस मंच के अंदर लाखों लोग पहुंचेंगे, जिनके बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तैयार कर ली गई है।
बस्ती में ट्रैफिक पुलिस के साथ में हुए दुर्व्यवहार के बाद बस्ती पुलिस एक्शन में। देखिए, आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे तत्काल इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और जिस व्यक्ति के द्वारा पुलिस से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, घंटों जो है लगातार रोड पे हंगामा देखने को मिला। उसके बाद में जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने का उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी है उसकी तलाश की गई। तत्काल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। 9 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैकड़ों कर्मचारी हाथ में डंडे और लाठी लेकर सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव और तोड़फोड़ की, 150 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियां फूंक दी। यही नहीं, पुलिस की गाड़ियां भी प्रदर्शनकारियों ने पलट दी। हालात बिगड़े तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने उन पर भी पथराव कर दिया। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को रोकने का प्रयास किया। इसके साथ ही हालात को काबू करने के लिए कुछ इलाकों में पीएसी उतार दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद योगी सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जो योगी सरकार ने कमेटी बनाई है उसमें औद्योगिक विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई प्रमुख सचिव, श्रम और श्रम आयुक्त सदस्य हैं। श्रमिक संगठनों के 5 और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। सरकार ने इस समिति के जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिया है। यही नहीं, सरकार और प्रशासन ने कर्मचारियों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर ये साजिश थी तो खुफिया पुलिस क्या कर रही थी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आप से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी। वहीं सीएम योगी ने श्रमिकों के साथ की बात करते हुए कहा है कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में प्रशासन और प्रदर्शनकारी किस ओर करवट लेते हैं।